हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश स्मार्ट क्लास। दोस्तों, आज हम लोग हमारी 11th की बुक हॉर्नबिल का चैप्टर 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, whom did the narrator and his family want to duplicate and why? यानी कि किसकी जर्नी को नरेटर और उसकी फैमिली डुप्लीकेट करना चाहते थे और क्यों। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड दे पास द फर्स्ट लेग ऑफ देयर जर्नी? यानी कि नरेटर और उसकी फैमिली की जो जर्नी थी उसका फर्स्ट लेग कैसा रहा, उसके बारे में हमें लिखना होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, Who were Larry and Herb? What role did they play? कि लैरी और हर्ब कौन थे और उन्होंने इस चैप्टर में, इस जर्नी में क्या रोल प्ले किया। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सिचुएशन ऑन January 4. Why did the narrator and Mary feel that the end was very near? कि क्या सिचुएशन रही थी जनवरी 4 में, वो हमें बतानी होगी और क्यों नरेटर और मैरी को ऐसा लगा था कि अब उनका अंत, उनका एंड पास है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डिड जॉनथन आस्क फॉर अ हग एंड कॉल्ड हिम द बेस्ट डैडी एंड द बेस्ट कैप्टन इन द वर्ल्ड? कि जॉनथन ने अपने फादर को क्यों हक किया और क्यों उन्हें बोला कि वो दुनिया के सबसे ज्यादा बेस्ट डैडी है और बेस्ट कैप्टन है। तो हमें इसके आंसर में बताना होगा कि जॉनथन ने ऐसा क्यों कहा। चलिए दोस्तों, अब आपने 5 क्वेश्चंस तो देख लिए। अब बात करते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किस तरह से उनके आंसर्स देने होंगे, कितना लिखना होगा और कितनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जरूरी है एक आंसर के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। हमारा आंसर नंबर 1, इसके क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि जो नरेटर है और जो उसकी फैमिली है वो क्या डुप्लीकेट, यानी कि क्या चीज दोहराना चाहते थे और क्यों। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा, द नरेटर लव्ड एडवेंचरस, यानी कि नरेटर को एडवेंचर बहुत ज्यादा पसंद थे और इसी वजह से he had an ambitious plan। और क्या एम्बिशियस प्लान था? He dreamt to duplicate the round the world voyage, कि पूरी दुनिया का एक जो वॉयज ऑलरेडी हो चुका है वो उसको दोहराना चाहता था, यानी कि उसे डुप्लीकेट करना चाहता था। ये जो वॉयज है ये इससे पहले किया था कैप्टन कुक ने, जिसने डिस्कवर किया है ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद जो हमारा पॉइंट आप मेंशन करेंगे वो होगा, सो द नरेटर सेट सेल फ्रॉम इंग्लैंड इन जुलाई, यानी कि जो कैप्टन कुक की जर्नी से पहले 200 इयर्स पहले कैप्टन कुक ने की थी, उसी को दोहराने के लिए नरेटर इंग्लैंड से निकल पड़ता है जुलाई में और उसके साथ साथ उसकी वाइफ और उसके 2 चिल्ड्रन भी उसको अकम्पनी करते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको आंसर नंबर 1 में मेंशन करने होंगे। चलिए अब बात करते हैं आंसर नंबर 2 की। इसके क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि हाउ डिड दे पास द फर्स्ट लेग ऑफ देयर जर्नी, कि फर्स्ट लेग उनकी जर्नी का कैसा रहा था। तो इसका फर्स्ट पॉइंट जो आप लिखेंगे वो होगा, एवरीथिंग वेंट वेल इन द फर्स्ट लेग ऑफ देयर प्लान्ड 3 ईयर जर्नी, यानी कि ये जो उनकी 3 साल की जो जर्नी थी इसमें फर्स्ट लेग उनका बहुत अच्छा। इससे अगला पॉइंट जो आप मेंशन करेंगे वो होगा कि ये जो उनकी फर्स्ट लेग थी जर्नी की, ये बहुत आराम से चली गई थी और ये जर्नी उन्होंने किस कोस्ट के बीच में की थी? द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, यानी कि फर्स्ट लेग उनका था अफ्रीका से लेकर केप टाउन के बीच में। अगला पॉइंट होगा हमारा कि उनकी ये जो जर्नी थी उसमें प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी तब जब वो केप टाउन से बाहर चले गए थे। इसके बाद आप मेंशन करेंगे कि ऑन द सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन
they began to encounter strong waves and gales, यानी कि जब सेकेंड डे वो केप टाउन से बाहर जा चुके थे तब उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग वेव्स और गेल्स यानी कि विंड का सामना किया। तो दोस्तों आंसर नंबर 2 में आपको ये सारे पॉइंट्स मेंशन करने होंगे। चलिए अब बात करते हैं हमारे आंसर नंबर 3 की। इसके क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि लैरी और हब कौन थे और उन्होंने क्या रोल प्ले किया था, ये हमें बताना होगा। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो होगा बिफोर हेडिंग ईस्ट फ्रॉम केप टाउन द नरेटर एम्प्लॉयड 2 क्रूमैन, यानी कि केप टाउन से बाहर निकलने के बाद ईस्ट की तरफ जाने से पहले नरेटर ने 2 लोगों को हायर किया था। उन लोगों का नाम था लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सेगलर। जो लैरी था वो एक अमेरिकन था और जो हर्ब था वो एक स्विस था। और नरेटर ने उन्हें क्यों हायर किया था? नरेटर ने उन्हें हायर इसलिए किया था क्योंकि वो नरेटर की इस जर्नी पे, जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी में जो जर्नी थी, उसमें नरेटर की हेल्प कर सके। इसके बाद जो पॉइंट आप मेंशन करेंगे वो होगा कि लैरी और हर्ब ने अपनी जॉब बहुत अच्छे से की थी और जब बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आकर बोट वेव वॉकर से टकरा गई तो उन्होंने कंटिन्यू रखा था पंपिंग वाटर आउट ऑफ द बोट और वो लोग रुके नहीं थे पानी को बोट से बाहर निकालने में। तो आंसर नंबर 3 में आप ये सारे पॉइंट्स मेंशन करेंगे। चलिए अब आंसर नंबर 3 के बाद बात करते हैं आंसर नंबर 4 की। इसके क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि जनवरी 4 पर क्या सिचुएशन रही थी और क्यों नरेटर और मैरी को ऐसा लगा था कि अब उनका एंड नियर है। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, थोड़ा इसका आंसर भी थोड़ा सा बड़ा होगा, तो जरा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट जो हम मेंशन करेंगे वो ये होगा कि जनवरी 4 पे आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग दे कुड पंप द वाटर आउट, यानी कि 36 आवर्स के बाद वो फाइनली बोट से सारा पानी बाहर निकाल पाए थे। इसके बाद मैरी को कुछ बीफ और बिस्किट्स मिल गए थे और उन लोगों ने आफ्टर ऑलमोस्ट 2 डेज के बाद कुछ खाना खाया था। इसके बाद हम पॉइंट लिखेंगे कि बट एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड देम, यानी कि 4 बजे के बाद फिर से काले बादल उनके ऊपर छाने लगे। चलिए आगे देखते हैं और कौन से पॉइंट्स आपको इसके आंसर में मेंशन करने होंगे। अगला पॉइंट जो आप लिखेंगे वो होगा कि द विंड वॉज बैक एंड द वेव रॉज हाई, कि अब जो हवाएं थी वो वापस आ गई थी और वो और ज्यादा बड़ी हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट होगा बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 5th द सिचुएशन वॉज अगेन ग्रेव, यानी कि जनवरी 5th की मॉर्निंग पर सिचुएशन फिर से बहुत ज्यादा खराब हो गई और इसी वजह से जो मैरी है और जो नरेटर है वो दोनों एक साथ हाथ पकड़कर बैठ गए और उन्हें लगा कि उनका एंड यानी कि उनका अंत बहुत ज्यादा करीब नियर है। चलिए अब बात करते हैं हमारे आंसर नंबर 5 की। इसके क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि क्यों जॉनथन ने हक किया अपने फादर को और क्यों उसने अपने फादर को बोला कि वो बेस्ट डैडी और बेस्ट कैप्टन है पूरे वर्ल्ड के। इसका फर्स्ट पॉइंट होगा वो होगा कि द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड। चिल्ड्रन बहुत ज्यादा यानी कि जो बच्चे थे वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। दे साइटेड द आइलैंड बिफोर द नरेटर, यानी कि नरेटर से पहले ही उन्होंने वो आइलैंड देख लिया था। इसके बाद जॉनथन आस्क्ड इफ ही कुड हैव अ हग, उसने अपने फादर से पूछा था कि क्या वो उसे हग कर सकता है। द नरेटर वॉज सरप्राइज, यानी कि नरेटर बहुत शॉक में था इससे। His son declared that he was the best daddy in the whole world and the best captain. और हक करते वक्त उसने अपने फादर को बोला कि वो इस दुनिया के सबसे बेस्ट डैडी और सबसे बेस्ट कैप्टन है। और नरेटर ने इसका रिप्लाई किया नॉट टुडे। और जो लास्ट पॉइंट आप आंसर नंबर 5 में मेंशन करेंगे वो होगा सडनली द चिल्ड्रन शाउटेड दैट द आइलैंड वाज इन फ्रंट ऑफ देम and it was as big as a battleship.
और अचानक से बच्चे चिल्लाने लगते हैं उस आइलैंड को देखकर, क्योंकि वो आइलैंड इतना बड़ा होता है जैसे कि कोई बैटलशिप। तो दोस्तों, आंसर नंबर 5 में आपको ये सारे पॉइंट्स मेंशन करने होंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आंसर नंबर 5 अब यहीं पर खत्म होता है। बात करते हैं आज इस वीडियो में हमें क्या सीखने को मिला। आज इस वीडियो में हमने बात करी चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, जिसमें हमने पहले कुछ 5 क्वेश्चंस को डिस्कस किया और फिर जाना कि उनके आंसर हमें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से लिखने होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब एक आइडिया हो गया होगा। ये चैप्टर है हमारी बुक हॉर्नबिल से। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।